प्रिय मित्रों, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि हम एक बार फिर सत्यवचन कार्यक्रम में आपके साथ मिल रहे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबों की सराहना भी करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर के वचन का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को इस अध्ययन के द्वारा से जान सकें कि हमें उसने किस उद्देश्य से ये जीवन दिया है, उसे समझ सकें और उसका अनुपालन कर सकें, ताकि परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। परमेश्वर का दास भजन संहिता में कहता है 119 उसके 65 पद में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ या कभी ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर की व्यवस्था ही हमारे जीवन का आधार है। जो उसकी व्यवस्था में नहीं चलते, यह उनके लिए या वह उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम भी उससे प्रेम रखें। जब तक हम परमेश्वर की विधियों को ना जानें, हम ना जीवन से, ना अनुभव से, ना इतिहास से परमेश्वर की गति को जान पाएंगे। यशायाह 55 उसके 8 और 9 पद में वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए मनुष्य को अर्थात मुझको और आपको परमेश्वर के वचन से ही जीवन का मार्गदर्शन मिल पाएगा। हम जीवन में जो कुछ करते हैं जीवन के लिए करते हैं, जीवित रहने के लिए करते हैं, लेकिन यदि हम जीवन के मूल्य को ना जाने तो जीवन में सब कुछ करके भी अधूरा जीवन ही जिएंगे। भरपूर जीवन केवल परमेश्वर के वचन में है। अतः हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के अध्ययन में हम पौलुस की सेवकाई का प्रथम संदेश देखेंगे और उससे इतिहास में परमेश्वर के कार्य को समझेंगे। आइए हम अध्ययन का आरंभ करें और प्रार्थना के साथ बैठें और इस अध्ययन का आनंद लें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि बरनबास और शाऊल को छोड़कर यूहन्ना मरकुस अपने घर वापस लौट गया। तब हमने देखा कि बरनबास और पौलुस एशिया माइनर में प्रवेश करते हैं और वहां अपनी सेवा आरंभ करते हैं। आज हम देखेंगे अंताकिया में पौलुस का प्रचार। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 14 और 15 पद। यहाँ पर लिखा है, पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। पौलुस अपने रीति के अनुसार सबसे पहले यहूदी आराधनालय में गया। यहूदी संपूर्ण रोमी साम्राज्य में फैले हुए थे। वे जहां भी थे उन्होंने अपने लिए आराधनालय स्थापित कर लिए थे। जब भी कोई यहूदी यरूशलेम से आता तो वे उसी आराधनालय में आमंत्रित करते कि वह उन्हें यरूशलेम के समाचार सुनाए, क्योंकि यरूशलेम उनका धार्मिक केंद्र था। प्रेरित पौलुस के लिए यह एक उत्तम अवसर होता था और वह उसका पूरा लाभ उठाने से नहीं चूका। पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस का प्रचार मेरी समझ में महान उपदेशों में से एक है, तथापि आज इसे अनदेखा किया जाता है। यह सब्त के दिन आराधनालय में दिया गया पौलुस का पहला उपदेश है। जब उन्होंने पौलुस से पूछा कि वह कुछ कहना चाहता है, तो निश्चय ही उसके पास कहने को कुछ था। वहां आने का उसका कारण भी यही था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। पौलुस की भूमिका से आप कह सकते हैं कि वहां अन्य आगंतुक भी थे, संभवतः धर्मांतग्राही अन्य जाति। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 17 से 20 पद में आगे लिखा हुआ है, इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में
इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। देखिए, पौलुस भी स्तेफनुस की नाई इस्राएल राष्ट्र का इतिहास दोहराता है। स्तेफनुस ने महासभा में कहा और पौलुस आराधनालय में कहता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 21 से 23 पद में आगे लिखा है, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। यहाँ उनके इतिहास दोहराने के बाद वह उद्धारकर्ता का मनुष्यत्व प्रस्तुत करता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 24 से 26 पद में आगे लिखा है, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। यहाँ पर स्पष्ट है कि इन लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सुना था। अब पौलुस मुद्दे की बात करता है। आइए देखें प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 27 और 28 पद में। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी, जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। ध्यान दीजिए, उनका इतिहास दोहराते समय पौलुस कहता है कि यह सब भविष्यवाणी की पूर्ति थी। वे भविष्यद्वक्ताओं को पढ़ते तो थे, परंतु होता वही था जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वे जो पढ़ते थे उसकी उन्हें समझ नहीं थी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 29 से 31 पद में आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि नए नियम में प्रचार किया गया प्रत्येक संदेश मसीह यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर केंद्रित होता था। यही मुख्य संदेश है। पतरस ने इसका प्रचार किया, अब पौलुस उसी सत्य का प्रचार करता है। इन दोनों के प्रचार में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। आप यह न कहें कि उनके विचारों में अंतर था, कदापि नहीं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 32 और 33 पद में आगे लिखा है, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। यह भजन 2 उसके 7 का संदर्भ है, जो मसीह यीशु के जन्म का नहीं है। यह मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है। मैंने तुझे जन्माया है। इसे कुंवारी से यीशु के जन्म का संदर्भ न समझे। यह पुनरुत्थान में जन्माया मसीह है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में लिखा है, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े। उसने यूं कहा, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। पौलुस पुनरुत्थान का सविस्तार वर्णन करता है, ठीक वैसे ही जैसे पेंतिकुस्त के दिन पतरस ने कहा था। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 36 से 39 पद तक।
क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। अब वह मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का महत्व समझा रहा है। वह वास्तव में उनसे आग्रह कर रहा है कि वे यीशु में विश्वास करने का निर्णय लें। तब आगे लिखा है प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 40 और 41 पद में, इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। यहाँ पर यह उसका आग्रह है। वह निवेदन करता है कि उसके सुसमाचार का वे त्याग न करें। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 42 पद में लिखा है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। वहां अन्य जाति भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। तब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 43 और 44 पद में पढ़ते हैं, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। पौलुस के संदेश पर व्यापक चर्चा हुई होगी। अगले सप्ताह के दिन लगभग संपूर्ण नगर पौलुस का वचन सुनने आया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 45 पद में लिखा है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। आगे हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 46 से 49 पद में पढ़ते हैं, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। यहाँ वही बात आती है, सुसमाचार पहले यहूदियों को सुनाया गया, परंतु उन्होंने इनकार किया, अतः उन्होंने अन्य जाति में सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 50 पद में आगे लिखा है, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 51 और 52 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। मेरे मित्रों, अध्याय 13 के अध्ययन में हमने देखा कि बरनबास और पौलुस पर कलीसिया ने हाथ रखे और उन्हें प्रचार यात्रा के लिए विदा किया। वे वहां से साइप्रस पहुंचे और सलमीस से प्रचार करते हुए पाफुस पहुंचे और एक जादूगर के विरोध के उपरांत वहां वचन सुनाया। पौलुस ने उस जादूगर इलीमास को श्राप दिया और वह अंधा हो गया। पाफुस से जल यात्रा करके वे पंफूलिया के पिरगा में आए। तदुपरांत पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे। वहां उन्होंने आराधनालय में उपदेश सुनाया और लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वे अगले सप्ताह के दिन फिर उपदेश दें। परंतु इस बार
धर्मगुरुओं ने उनकी निंदा की और उनका विरोध किया। इस पर पौलुस उन्हें अनंत जीवन से वंचित होने की चेतावनी देकर अन्य जातियों की ओर बढ़ चला। अन्य जातियों ने सहर्ष उनका स्वागत किया, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को उकसाया और उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया है। तब वे इकोनियम को चले गए। यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 14 में देखेंगे गलातिया प्रदेश। अध्याय 14 में पौलुस और बरनबास गलातियों के सर्वाधिक अन्य जाति धर्म के क्षेत्र में प्रचार करेंगे। मेरे विचार में गलातिया प्रदेश पौलुस के लिए सबसे कठिन प्रचार क्षेत्र था। गलातिया की कलीसियाओं को लिखे पत्र से यह प्रकट है। यह पत्र पौलुस की पत्रियों में सबसे कठोर है, क्योंकि वहां के विश्वासियों की आत्मिकता की दिशा उचित नहीं थी। वे बार बार पथ भ्रष्ट हो जाते थे। अन्य कलीसियाओं की तुलना में पौलुस वहां सबसे अधिक गया था। मेरे मित्रों, मैं आपको पौलुस के इस प्रथम प्रचार क्षेत्र गलातिया प्रदेश की पृष्ठभूमि संक्षेप में समझाता हूँ। गलातिया नाम गौल शब्द से आया है। प्राचीन फ्रांस के निवासियों को गौल कहते थे। फ्रांस का प्राचीन नाम भी गौल ही था। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उन्होंने रोम पर आक्रमण करके तख्ता पलट दिया और 280 ईस्वी पूर्व में उन्होंने यूनान में प्रवेश करके डेल्फी पर अधिकार किया। बिथुनिया के राजा निकोविडीज के निमंत्रण पर उन्होंने एशिया माइनर में प्रवेश करके गृह युद्ध में उसकी सहायता की। वे लड़ाकू जाति थे, अतः उन्होंने शीघ्र ही एशिया माइनर में पांव जमा लिए। 189 ईस्वी पूर्व में रोमी साम्राज्य ने उन्हें अपने अधीन करके अपना क्षेत्र बना लिया। उसकी सीमाएं बदलती रहती थीं और उन्होंने अपने रीति रिवाज और भाषा नहीं बदली। पौलुस ने अपनी प्रथम प्रचार यात्रा में जो कलीसियाएं स्थापित की थी वे गलातिया की सीमा में थी। अतः पौलुस ने उन कलीसियाओं को यही नाम दिया। मेरे मित्रों, ये सुनहरे बाल वाले पूर्वी यूरोप के निवासी थे। उनका स्वभाव ठीक वैसा ही था जैसा यूरोप और अंग्रेजी द्वीपों से आने वाले अमेरिकी नागरिकों का है। उनके विषय में केसर ने कहा, गौल जाति की दुर्बलता यह है कि निर्णय लेने में दुचित्ते परिवर्तन पसंद करते हैं और विश्वास योग्य नहीं हैं। उसी युग के एक लेखक ने उसकी व्याख्या की, स्पष्टवादी, बिना सोचे समझे काम करने वाले, अन्यों को प्रभावित करने वाले, अति बुद्धिमान, दिखावा पसंद करने वाले, परंतु अत्यधिक डांवाडोल और निस्सार मनुष्य। पौलुस ने अपनी पत्री में उन्हें कठोर शब्द लिखे थे और उन्हें उसकी आवश्यकता भी थी। जहां ऐसा स्वभाव हो वहां अनेक मत एवं धर्म आ जाते हैं। ये लोग दो चित्ते होते हैं, एक दिन एक अगुआ के पीछे, दूसरे दिन दूसरे अगुआ के पीछे। हम भी गलातिया वासियों की नाई दो चित्ते हैं। इस जानकारी के द्वारा यह अध्ययन रुचिकर होना चाहिए। मार्टिन लूथर ने गलातियों की पत्री को धर्म सुधार में उपयोग किया, क्योंकि वह हमारे सदृश्य विश्वासियों को लिखी गई थी। तो आइए हम देखें इकोनियम में प्रचार। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है। इकोनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। ध्यान दें, उन्होंने थल यात्रा कर साइप्रस का द्वीप पार किया। तदुपरांत पंफूलिया के पिरगा तक जल यात्रा की और थल यात्रा करके अंताकिया, इकोनियम, लुस्त्रा और दिर्बे पहुंचे। ये गलातिया क्षेत्र के नगर थे। इस प्रकार वे अब एशिया माइनर के केंद्र भाग में थे। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 2 से 4 पद। लिखा है, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी।
इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। हम देखते हैं कि उनके अनेक नगरवासियों में विभाजन हो गया था। आपको स्मरण रखना है कि बरनबास और पौलुस दोनों यहूदी थे और वे अपना विमोचन मंच आराधनालयों को बनाते थे, तब अन्य जातियों में प्रवेश करते थे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 5 से 7 पद में लिखा है, परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे, क्योंकि इकोनियम में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, इसलिए वे लुस्त्रा और दिर्बे भाग गए थे। परंतु लिखा है कि वे इकोनियम होते हुए लौटे, तो इसका अर्थ यह है कि वहां निश्चय ही कुछ विश्वासी थे। आइए हम आगे देखेंगे लुस्त्रा की घटनाएं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। मित्रों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि पौलुस और बरनबास को प्रेरितों के वरदान, चिन्ह चमत्कार के वरदान प्राप्त थे। वे इन स्थानों में सुसमाचार लेकर आए, नया नियम नहीं। उनकी प्रामाणिकता क्या थी कि वे परमेश्वर की ओर से हैं। चिन्ह चमत्कार ही उनके प्रमाण थे और वे उनके लिए आवश्यक भी थे। आज हमारे पास पूरी बाइबल है। काश हम मनुष्यों को उसके वचन का पालन करने हेतु प्रेरित करें। एक दिन मैं एक शिष्ट, दयालु, सौहार्द मनुष्य के साथ खेल रहा था। उसने उद्धार नहीं पाया था और उसने स्पष्ट कहा कि वह इसकी खोज में है। मित्रों ने मुझे उसके साथ खेलने को कहा। मैंने उसके साथ सुसमाचार की चर्चा की। वह सुसमाचार के तथ्यों को मुझसे कम नहीं जानता था और क्या आप जानते हैं, वह उनमें विश्वास भी करता था। उसने कहा कि वह विश्वास करता है कि यीशु मर गया और फिर जी उठा और यदि वह उसमें विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पाएगा। मैंने उससे पूछा कि उसने मसीह में विश्वास क्यों नहीं किया। तब उसने उन मनुष्यों के नाम गिनवाने आरंभ किए जिन्होंने मसीह का अंगीकार तो किया, परंतु उनका जीवन विश्वास के विपरीत था। मैंने उससे कहा, कृपया अपनी आंखें आप मनुष्यों पर से हटा लें। प्रथम शताब्दी में प्रेरित चिन्ह चमत्कार दिखाते थे और मनुष्यों की आंखें उन पर लगी होती थी। अतः आवश्यक था कि उनकी आंखें प्रेरितों पर से हटाकर मसीह यीशु की पुस्तक पर लगाई जाएं। आपको भी अपनी आंखें परमेश्वर के वचन पर लगानी है और सीखना है कि परमेश्वर आज क्या कहता है। वह कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संबंध मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हो। आपने जिनके नाम लिए हैं वे उस दिन कहीं भी नहीं होंगे जब आप प्रभु के समक्ष खड़े होंगे। वहां एक ही विषय होगा, जैसा वचन में प्रकट है वैसा मसीह के साथ आपका संबंध। अतः परमेश्वर के वचन को देखें। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मुझे उससे अधिक बातें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने कहा कि मैंने उसे नया मार्ग सुझाया। उसने इससे पूर्व ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। उसने सोचा कि प्रयास करके देखने में कोई बुराई नहीं है। मैंने उसे फिर प्रोत्साहित किया कि वह मनुष्यों को न देखे। जी हाँ, हम सबके पांव मिट्टी के हैं। आगे हम देखते हैं, लुस्त्रा के निवासी पौलुस और बरनबास के चेहरे देख रहे थे। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 11 पद में लिखा है, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उस व्यक्ति में चंगाई पाने का विश्वास था। जब पौलुस ने उसे पांव पर खड़े हो जाने को कहा, तब वह तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। ध्यान रखें कि ये अन्य जातीय मनुष्य थे। जब उन्होंने पौलुस और बरनबास का चमत्कार देखा तो वे ऊंचे शब्द में पुकारने लगे कि देवता मानव रूप में प्रकट हैं। उनकी आंखें पौलुस और बरनबास पर लगी थी। वे उनको पाकर अति उत्साहित थे।
तब आगे लिखा है प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 12 और 13 पद में, उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। ध्यान दीजिए, पौलुस अगुआ और मुख्य वक्ता है। वे उन्हें देवता का पद प्रदान करना चाहते थे। वे मालाएं और बलि के पशु ले आए और उसकी पूजा करने की तैयारी करने लगे। दो चित्ते मनुष्य। आज एक प्रचारक आता है, वह वचन का प्रचार करता है, श्रोता उसे सिर आंखों पर बसा लेते हैं। कल कोई और आता है तो यह बेचारा प्रचारक भुला दिया जाता है और नए प्रचारक की उपासना आरंभ हो जाती है। पुराने वाले को क्रूस दे दिया जाता है। आज आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, पेंतिकोस्त के दिन विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का अवतरण के बाद प्रभु यीशु के चेले सामर्थ से भर गए और पुनरुत्थान की गवाही उसी समय से लोगों को देने लगे। परमेश्वर ने लोगों के हृदय को पाप के प्रति कायल किया या उन्हें निरुत्तर किया और विश्वासी कलीसिया में जुड़ते चले गए। और जैसे आरंभ में वचन कहता है कि सबसे पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, सामरिया और फिर दुनिया या संसार के छोर तक गवाह होने के लिए वो चले गए। जब यहूदियों ने सुसमाचार को ठुकरा दिया तो आज के अध्ययन में हमने देखा कि कैसे गैर यहूदी सुसमाचार सुनने के लिए आग्रह करने लगे और अन्य जाति लोगों ने उद्धार का सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। सुसमाचार इस रीति से हम सब तक पहुंच पाया। परमेश्वर ने इस्राएली जाति को संसार के सब जातियों में श्रेष्ठ बनाया है और जब जब वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर उनको आशीषित किया और आज भी करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस जाति के साथ एक विशेष कार्यक्रम है। उद्धार इन्हीं से आया, उन्होंने ही उसे ठुकरा दिया। अब्राहम की आशीष परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार के सब जातियों के लिए अब उपलब्ध करा दिया। पौलुस मसीह पर विश्वास करने वालों को यह सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसका हृदय परिवर्तित कर गैर यहूदियों को सुसमाचार के रहस्यों को बताने के लिए विशेष रूप से उसको उपयोग किया। परमेश्वर हर विश्वासी को गवाही देने के लिए संसार के लोगों के बीच से बुलाता है ताकि इस सुसमाचार को आगे बढ़ाएं, जिससे मनुष्य पाप में या पाप के लिए नहीं परंतु यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जिए। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप इस बात की गवाही देने के लिए हैं। क्या आपने इस उद्धार को चखा है? क्या आप इस बात की गवाही देते हैं? यदि नहीं तो आज ये अवसर आपके लिए है। आइए हम प्रार्थना करें कि वह हमें इस योग्य बनाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हम पर प्रकट किया। आज के इस अध्ययन के लिए जिसके द्वारा से आपने हमें इस संदेश को दिया कि किस प्रकार से आपने हमारे लिए उस उद्धार को या सुसमाचार को पहुंचाया, कि जब प्रभु आपके अपने लोगों ने इसे ठुकरा दिया तो आपने ये सुसमाचार अपनी योजना के तहत सारे संसार तक पहुंचाया कि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु के द्वारा से उद्धार के स्वाद को चखे, पापों की क्षमा पाए। हो सकता है पिता कि ये बातें संसार की दृष्टि में एक मूर्खता की बात है, लोगों के लिए मजाक की बात है, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखें अंधी हैं, इसलिए वे इस बात को नहीं जान पाते और नहीं समझ पाते कि उसका अंत विनाश है, जिसके जीवन पाप में समाप्त होता है। अनुग्रह करें पिता कि हर कोई इस संदेश को सुनकर सच्चाई को जाने और प्रभु यीशु के साथ अपना अनंत जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से ही इस विनती को मांगते हैं, आमीन।